बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ये सूचना है एमए एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी का जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी है आपकी टोटल सीट्स से लेकर, सिलेबस से लेकर, पैटर्न क्या रहेगा और कट ऑफ से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बारी बारी से समझाते हैं, क्योंकि जितने भी अभी बच्चे एमए का भर रहे हैं उनको ये थोड़ा डाउट है कि कैसे होगा यहाँ पे सीट्स कैसे जो है कॉलेज में बटी हैं और विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में किस प्रकार की सीट, किस तरह सीटें हैं, टोटल क्या है। तो हम उसे थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आप जानते होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी का जो एंट्रेंस हो रहा है वो आपका 2 खंड में विभाजित रहता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आप देखते हैं सबसे पहले आपका इसमें जो पोर्शन रहता है वो समझ लीजिए आपका जीए रहता है, अर्थात जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसके बाद मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। इतना ही पोर्शन आपको रहता है। प्रत्येक पोर्शन में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आपका रहता है, 5 खंडों में विभाजित रहता है। पांचों खंड में, एक खंड में 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 प्रश्न रहेंगे, मिलेंगे आपको 20 प्रश्न, हर प्रश्न 2 अंक के होते हैं। टोटल 5 खंड होते हैं और सब में नंबर मिला के आपके 100 होते हैं। 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर निर्धारित रहते हैं। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रखे होंगे वही, और उसमें से एक सब्जेक्ट को आपने मुख्य सब्जेक्ट मान के अपना पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आवेदन किया है। अब मान लीजिए आपने एमए एंशिएंट हिस्ट्री से भरा, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस को करने हैं। याद रखिए एंशिएंट हिस्ट्री के आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस पे 4 अंक निर्धारित रहेंगे, अर्थात 200 अंक का आपका पार्ट 2 रहता है, ठीक है। और पार्ट 2 200 अंक का रहता है, प्लस पार्ट 1 100, टोटल मिला के जो आपका बनता है वो 300 का आपका अंक निर्धारित रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है इसकी। कट ऑफ क्या है कि हर साल बदलती रहती, पिछले साल की कितनी गई थी उससे मोटा मोटी बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं क्योंकि उसे बताने में टाइम और ख़राब ही होगा, क्योंकि उससे अब इस साल का कोई लेना देना है नहीं। हाँ, ये है कि उससे उसके अराउंड ही कट ऑफ जाएगा, पर जो भी कट ऑफ आएगा हम उसे अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। अब आपका बात कर लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस में देखिए क्या है कि आप अगर बुक अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, बुक अगर मैं बताऊँ तो आप जाके अरिहंत की ले सकते हैं, ठीक है, अरिहंत की जाके ले सकते हैं। और प्रकाश पब्लिकेशन की किताब आती है जो कि यूनिवर्सिटी के यूजी की भी तैयारी कराती है एंट्रेंस की। तो प्रकाश अगर देखें तो एक बार आप उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अच्छे से रहते हैं, तो आप प्रकाश को भी मैं रिकमेंड करता हूँ और अरिहंत को भी बोलता हूँ कि आप अरिहंत या प्रकाश, इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिलेबस आप बता दूं, जैसा कि आपने जो जितना पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी एंट्रेंस अगर आप देते हैं किसी भी स्तर का, उसके निचले स्तर का अर्थात पीजी का दे रहे हैं तो यूजी का आएगा एंट्रेंस, यूजी का दे रहे हैं तो 12th का आएगा, ठीक है, यही रहता है। तो आप अगर अपना कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप अपना यूजी का जो आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मतलब जो सब्जेक्ट रहा है आपका यूजी में, वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तब भी आप जो है अपना क्रैक कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। और बाकी मैंने बुक बता ही दी है, आप बुक लेकर अपना मतलब पार्ट 1 अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अर्थात जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, आप अपना उसके बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टोटल सीट में अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर टोटल सीट की बात करें तो ये आपकी आती है 507, ठीक है। अब वो मेन कैंपस में अर्थात एयू में मेन कैंपस में जो सीट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री की वो हैं 192 पीजी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीएमपी की।
CMP में जो सीट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री से MA के लिए वो हैं 63। ठीक है, अब ADC का देख लेते हैं। ADC में भी 63 है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इसमें भी जो है इतनी ही सीटें हैं 63। उसके बाद SS खन्ना में, उसमें भी 63 हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जगत तारण की। जगत तारण में एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं होता PG। ठीक है, तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, वहाँ 0 रहती हैं। उसके बाद आपका आर्यकन्या आता है, वो भी इसी कैटेगरी में रहता है, वहाँ पे भी नहीं होता, वो 0 सीट्स हैं। उसके बाद SPM अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज जो है, वहाँ पे आपको 63 जो है सीटें मिल जाएंगी एंशिएंट हिस्ट्री से MA करने के लिए। और इतनी जो है सीटें आपको मैंने जो मुख्य थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आगे जो वीडियोस आएंगी हमारी, उसमें हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन कॉलेज से संबंधित जो भी PG के संबंध में जानकारी निकलती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। तब तक अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके संबंध में निकलती है वो यथासंभव आपको जल्द से जल्द प्रस्तुत कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।